क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो बैलेंस शीट दे रही है 31 मार्च 2021 की। डिसाइड किया गया है कि डिसॉल्व कर देंगे बिजनेस को। तो फॉलोइंग अमाउंट रियलाइज हो रही है। क्रेडिटर से उनको अलाउड किया गया डिस्काउंट 5% का। रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो 1500 के है। अनरिकॉर्डेड 6000 की है जो कि टेकन ओवर किया गया है क्यू के द्वारा 4800 के अंदर। जो अमाउंट है वो कितनी है 4200 जो कि ड्यू है जीएसटी की, जो कि हमको पता चल चुकी है और इन द कोर्स है एंड दिस वॉज पेड और इसको पेड कर दी गई है। हमको बताना है रियलाइजेशन अकाउंट बना के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के और कैश अकाउंट बना के। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर क्या करेंगे, तो प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर, स्टॉक, सन्ड्री डिटेल्स, ये जो कि बुक वैल्यू के ऊपर है बैलेंस शीट में वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे सभी को। उसके बाद कैश का कितना बैलेंस है 60,000, तो ये उसका बैलेंस अगर लेजर बना के लिखेंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 डेबिट साइड के अंदर आएगा कैश के अंदर। उसके बाद लायबिलिटीज़ के अंदर पी क्यू आर का 1,20,048,000 और 24,000 ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 48,000 एंड 24,000। उसके बाद है रिजर्व फंड, ये 60,000 का। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 के अंदर बांट देंगे। तो जो क्या आ रहा है 24 और 12,000, ये कहाँ पर आएगा पी क्यू आर के अंदर आ जाएगा। रिजर्व फंड बाय रिजर्व फंड क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या है उसके बाद है 48,000 का क्रेडिटर्स है। तो 48,000 का क्रेडिटर रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर 48,000। उसके बाद रियलाइज्ड किए गए हैं तो टू बैंक से यहाँ पर रियलाइज्ड किए गए हैं। क्या रियलाइज़ किया गया है, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर, स्टॉक एंड डेटर्स, इनको रियलाइज्ड किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एसेट रियलाइज्ड प्लांट मशीनरी, फिक्चर, स्टॉक, डेटर्स, टोटल आएगा 2,48,400। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स को डिस्काउंट अलाग किया गया है 5% के हिसाब से। तो 48,000 माइनस बाय 5% करेंगे तो 45,600 आएगा। ये कहाँ पर लिखेंगे, तो डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स ब्रैकेट में 45,600 आएगा। उसके बाद क्या है, तो 1,500 का एक्सपेंसेस पे किया गया है। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड के अंदर हम लोग लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500। उसके बाद क्या आएगा, तो बोला अनरिकॉर्डेड असेट्स थी 6,000 की, वो टेकन ओवर की गई थी बाय द क्यू लिमिटेड 4,000 बाय द क्यू कितने में 4,800 के अंदर। तो वो कहाँ पर लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन के अंदर बाय द क्यू अनरिकॉर्डेड असेट्स 4,800 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो 4,200 का जीएसटी जो है वो हमने पे किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। यहाँ पर क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 1,500 का एक्सपेंस जो कि हमने पे किया गया है। उसके बाद क्या आएगा, तो बस उसके बाद तो कुछ है नहीं। अभी देख लेंगे सारी एसेट जो भी हमने डेबिट की थी वो सारी पे हो चुकी है। तो बिल्कुल हाँ, वो रियलाइज्ड हो चुकी है। तो कैश के अंदर से रियलाइज्ड हो चुकी थी सारी एसेट्स। और उसके बाद देखेंगे क्रेडिटर्स ही था लायबिलिटीज़ के अंदर, तो वो पे हो गया था। बोले हाँ हो गया था, तो अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन के अंदर प्रॉफिट आ रहा है 9,900 का। इसको 2:1 के अंदर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है पी क्यू आर के लिए 3960, ये पे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड के अंदर बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 3960, 1980। और फिर आर को क्लोज करेंगे 2412 और 1980। तो कितना आ रहा था 37,980 आ रहा था। उसको डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में बैलेंस फिगर 37,980 आएगा। और फिर 48,000, 24,000 और 3960 देखेंगे तो 75,960 आ रहा है क्यू के लिए। उसमें से माइनस कितना करेंगे 4,800। 4,800 कहाँ से आया था, जो रियलाइजेशन था क्रेडिट साइड क्यू लिमिट क्यू के लिए अनरिकॉर्डेड जो ले गया था वो माइनस करेंगे तो 71,160 आएगा। 1,20,000, 24,000 और 3,960 टोटल करेंगे 147,960 आ गया पी के लिए। और उसमें से माइनस करेंगे कुछ होगा अगर डेबिट साइड में, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो सीधा कैश ही आ जाएगा। टू कैश 147,960 आ जाएगा। और फिर कैश अकाउंट के अंदर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में देखेंगे तो क्रेडिटर्स और जीएसटी पे किया है एंड रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया गया, तो वो क्रेडिट साइड के अंदर लिख देंगे तीनों। उसके बाद क्रेडिट साइड के अंदर देखेंगे तो क्या आएगा, तो क्रेडिट साइड के अंदर रियलाइजेशन के अंदर कैश आ रहा था जो कि एसेट रियलाइज किए गए थे, तो वो लिख देंगे यहाँ पर डेबिट साइड के अंदर। पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं सिर्फ कैश अकाउंट के अंदर टू रियलाइजेशन ब्रैकेट के अंदर एसेट 248,400। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डेबिट साइड के अंदर कैश आ रहा था तो उसको भी पोस्टिंग कर देंगे 147,960 पी के लिए, 71,160 क्यू के लिए और आर के लिए 37,980। और फिर टोटल कर देंगे तो 3,08,400 कैश का अकाउंट टैली हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थिन शॉर्ट एंड फैट है, पार्टनरशिप है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 के अंदर 30 सितंबर 2021 की बैलेंस शीट दी रही है। थिन डिसाइड कराया कि वो रिटायर हो जाएगा 30 सितंबर 2021 को। एंड जो फैट है वो अपीयर करेगा शॉर्ट प्राइवेट असेट की वजह से, यानी उसकी एसेट कम पड़ रही है। और जो शॉर्ट है उसने डिसाइड किया गया है कि वो टेक ओवर नहीं करेगा थिन्स के शेयर्स। थिन्स के शेयर्स जो है वो खुद नहीं लेगा। सो
तीनों जो पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया गया है कि वो डिसॉल्व कर देंगे फर्म को विद इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2021। और जो फैट है उसकी कोई प्राइवेट एसेट नहीं है। जो प्रीमाइसिस है वो सोल्ड किया गया है 60,000 के अंदर, ब्रांड जो है वो 1,07,500 के अंदर, फिक्सड रियलाइज 20,000 एंड स्टॉक जो है वो एक्वायर किया गया है बाय द अनदर फर्म 5% लेस के अंदर। डिटेल्स जो है उसको रियलाइज़ किया गया है 45,900 के अंदर, रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,500 के हो रहे हैं। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है एंड क्रेडिटर ऑल्सो पेड इन द फुल। हमको बताना है लेजर अकाउंट बना के पार्टनरशिप बुक्स के लिए फॉर द फॉलोइंग रूल्स। क्या रूल्स फॉलो करना है? गार्डनर वर्सेस मरे का रूल फॉलो करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जो कि क्लोजिंग फर्म के बुक्स के लिए होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसके अंदर प्रीमाइसिस था 50 का, फिक्सर्स था 1,25,000 का, प्लांट था 32,500 का। तो ये सब हम लोग डेबिट साइड के अंदर लिख देंगे जितना बुक वैल्यू पे दिया गया था। डेटर्स तक का लिख देंगे, डेटर्स कितना था 54,780 तक के थे। उसके बाद कैपिटल्स देखेंगे तो 80, 50 और 20 है। तो यहाँ कहाँ लिखेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80, 50 और 20 थिन शॉर्ट और फैट के लिए। और फिर करंट अकाउंट देखेंगे 29,700, 11,300, ये दोनों का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,700 और 11,300। उसके बाद देखेंगे तो फैट का जो था वो डेबिट बैलेंस था 14,500, तो ये इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन फैट के अंदर 14,500 करंट अकाउंट के अंदर लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या था? तो बोला था सन्दरी क्रेडिटर्स 84,650 के थे, तो वो लिख देंगे सन्दरी क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड के अंदर बाय सन्दरी क्रेडिटर 84,650। उसके बाद जो बैंक ओवरड्राफ्ट था उसके लिए लास्ट लाइन में लिखा था कि वो डिस्चार्ज कर दिया गया है 44,330 का, फुल्ली डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये कहाँ पर लिखेंगे हम लोग? तो ये कैश एंड बैंक मतलब बैंक अकाउंट के अंदर ही लिखेंगे हम लोग। बैंक अकाउंट के अंदर जो हमने बैलेंस लिखा था बैंक अकाउंट के अंदर हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे 44,330, क्योंकि यहाँ पर हमको कैश एंड बैंक का बैलेंस नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर हम पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कैश नेगेटिव जा रही है, कैश नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब हमको यहाँ पर बैलेंस कहाँ पर लिखना पड़ेगा? तो बैलेंस हमको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,330 का। उसके बाद बोला गया था कि प्रीमाइसिस और ये सब रियलाइज करके 60,000 1,07,500 मिल रहा है। तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक। प्रीमाइसिस के अंदर 60,000, प्लांट के अंदर 1,07,500 और फिक्सर्स के 20,000 थे। उसके बाद जो कि स्टॉक था वो अक्वायर्ड किया गया है बाय द अनदर, तो 43,200 का था, उसमें से माइनस करेंगे 5% तो 41,040 आएगा। तो ये भी बैंक के अंदर लिखेंगे स्टॉक 41,040। उसके बाद डेटर्स थे, और डिटेल्स के लिए क्या बोला गया था? तो डिटेल्स का रियलाइजेशन 45,900 था और रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,500 था। तो डिटेल कर करेंगे पहले, तो क्रेडिट साइड के अंदर बाय बैंक के अंदर डिटेल्स लिखेंगे 45,900 और रियलाइजेशन के डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे टू बैंक एक्सपेंस 4,500 का लिखेंगे। उसके बाद क्या था? उसके बाद कुछ नहीं है, तो हम देखेंगे सारी लायबिलिटीज़ और सारे एसेट रियलाइज्ड हो चुके हैं और लायबिलिटीज़ को पे कर दिया गया है। बोले हाँ, रियलाइजेशन को भी क्लोज कर देंगे अब हम। तो रियलाइजेशन लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है? 35,540 का लॉस आ रहा है। तो इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे जो कि 2:1 के अंदर। तो 14:1 और फैट के लिए 7,108 आएगा। और यही कहाँ लिखेंगे हम लोग? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर। तो रियलाइजेशन 14,216 और 7,108 आएगा। उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे अकाउंट्स को। तो करंट अकाउंट को क्लोज करके ना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले क्रेडिट साइड के अंदर देखेंगे फैट का देखेंगे तो 21,608 जो था क्रेडिट। पहले देखेंगे किसका? फैट का देखेंगे, ठीक है। फैट का बैलेंस कितना था? 14,500 का था, मतलब क्या था? डेबिट बैलेंस था। तो 14,500 प्लस बाय जो रियलाइजेशन का लॉस था 7,108, तो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा था? 21,608 आ रहा था। और ये 21,608 किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे टू करंट अकाउंट लिख के 21,608। उसके बाद देखेंगे तो शॉर्ट का देखेंगे। शॉर्ट के अंदर क्या था? तो 11,300 का बैलेंस था, प्लस 11,300 का बैलेंस था, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? डेबिट साइड के अंदर जो रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है 14,216, तो हमारे पास कितना बचेगा? क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा कितना है? 2,916। ये हम लोग ट्रांसफ़र कैपिटल के अंदर कर देंगे। तो ये भी शॉर्ट के अंदर करेंगे 2,916 टू करंट अकाउंट डेबिट साइड के अंदर। उसके बाद देखेंगे तो बैलेंस कितना था 3 का, तो क्रेडिट बैलेंस था 29,700, इसमें से माइनस करेंगे 14,216, तो कितना आ रहा है? 15,484। ये हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे बाय करंट अकाउंट 15,484। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग?
तो उसके बाद हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ट्रांसफ़र करने के बाद हमको पता चल गया है कि दो के क्या आ रहे हैं, डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो दो के डेबिट बैलेंस आ रहा है तो पहले उन लोगों को क्लोज़ कर देंगे। तो फैट को पहले क्लोज़ करेंगे तो 21,608 डेबिट बैलेंस में है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, तो 20,000 माइनस करेंगे। तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 1608 आएगा। ये कौन बांटेगा, किसके अंदर बांटेंगे हम लोग, थिन एंड शॉर्ट के कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो कितना है उसका कैपिटल का रेशियो, 8:5 के रेशियो में बांटेंगे। तो 1608 को डिवाइड किससे करेंगे, 13 से करेंगे। 1608 को डिवाइड किससे करेंगे, 13 से करेंगे। और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो कितना आएगा 989.5, मतलब इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 989.5 मतलब 990 आ जाएगा। तो ये हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, तो थिन के अंदर लिखेंगे, डेबिट साइड के अंदर, फैट कैपिटल्स अकाउंट डेफिशिएंसी इन कौन से रेशियो में, 8:5 के रेशियो में। तो 990। और फिर दूसरे को देखेंगे, क्लोज करेंगे 2916 प्लस बाय 2916 प्लस बाय 618। और फिर माइनस करेंगे 50,000 से और माइनस करेंगे 14,216 से। तो कितना आएगा यहाँ पर डेबिट साइड के अंदर आएगा 6682 आएगा। ये डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे टू बैंक। और फिर वैसे ही किसका करेंगे, थिन का करेंगे। तो 80,000 में ऐड करेंगे 15,484, 14,216। और फिर माइनस किससे करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे हम लोग 990 से। तो 108,710 डेबिट साइड के अंदर टू बैंक आ जाएगा। और फिर बैंक की जहाँ पर भी बैंक लिखा गया है उसकी पोस्टिंग कर देंगे। तो रियलाइजेशन का डेबिट के अंदर लिखा गया है, क्रेडिटर्स को पे किया गया है, एक्सपेंस पे किया गया है। तो ये दोनों हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, 84,650 और 4,500। उसके बाद रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में देखेंगे तो असेट रियलाइज़ किया गया है 274,440 का, तो वो भी हम लोग पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड के अंदर, बैंक के अंदर। रियलाइजेशन 2,74,440। उसके बाद देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर है क्या बैंक, नहीं है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में देखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डेबिट साइड के अंदर टू बैंक है, 108,710 और 6680। तो वो दोनों हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड में देखेंगे तो क्रेडिट साइड के अंदर है क्या कुछ, बैंक तो है बाय बैंक रियलाइजेशन लॉस जो था वो 14,216 और 14,216। तो वो दोनों कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड के अंदर लिख देंगे। और फिर क्लोज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा क्लोज होकर कैश एंड बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा 302,872। ये बाय बैंक जो रियलाइजेशन था ये क्या था, तो ये जो 14,216 और 14,216 और फैट के लिए 7,108 था, इसकी हमने नोशनल एंट्री पास की थी। इसमें क्या होता है, लॉस होता है तो उसकी नोशनल एंट्री पास करनी होती है। और ये नोशनल एंट्री हमने कहाँ पास की थी, तो करंट अकाउंट में से हमने बैलेंस लेके कैपिटल अकाउंट में पास की थी। इसको कैपिटल अकाउंट में पास करनी होती है, इसलिए यहाँ पर बाय बैंक करके दो की सिर्फ पास की थी, क्योंकि एक जो था वो तो इंसॉल्वेंट हो गया था, फैक्ट तो इंसॉल्वेंट हो गया था, इसलिए सिर्फ दो ही सॉल्वेंट थे। तो दोनों के अंदर हमको नोशनल एंट्री पास करके जो रियलाइजेशन लॉस है उसको देखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट करके रियलाइजेशन लॉस 14,216 और 14,216 आया था। और वही बैंक के अंदर भी लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड के अंदर। और फिर टैली करेंगे तो बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अमित, सुमित एंड कुमार जो है वो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया गया कि वो डिसॉल्व करेंगे 31 मार्च 2021 के अंदर। जो बैलेंस शीट है वो अंडर दी गई है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 18,000 का दिया गया है। एंड जो बॉन्ड किया 3,000 जो है वो बॉन्ड किया गया है बाय द अमित। जो क्रेडिटर है वो एग्री करेगा, वो टेक ओवर करेगा। फर्नीचर बुक वैल्यू दी गई है 12,000 की, कितने पे करेगा वो 10,800 पे करेगा। जो रेस्ट है वो क्रेडिटर्स को पेड ऑफ किया गया है एट डिस्काउंट ऑफ 6.25%। जो असेट से रियलाइज़ किया गया है फर्नीचर जो है रिमेनिंग टेकन ओवर बाय द कुमार एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। स्टॉक जो है वो रियलाइज किया गया 120% ऑफ द बुक वैल्यू पे। और जो बुक डेट है वो 12,000 ऑफ द डेट जो कि प्रोवाइड किया था एंड जो रिमेनिंग है वो फुल्ली रियलाइज्ड किए गए हैं। मतलब रियलाइजेशन वैल्यू कितनी, 12,000 ऑफ द डेट प्रोवाइडेड बैड, मतलब 12,000 प्रोवाइड किए गए हैं बैड डेट। और रिमेनिंग जो है वो फुल्ली रियलाइज किए गए हैं। लैंड बिल्डिंग जो है वो रियलाइज की गई है 1,65,000 के अंदर। इन्वेस्टमेंट जो है वो टेकन ओवर किया गया है बाय द अमित 15% डिस्काउंट पे। फॉर हाफ ऑफ द लोन डी ने एक्सेप्ट कर दिया है प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश के अंदर। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पेड किए गए हैं डिस्काउंट के ऊपर 10%। बिल्स पेएबल जो है वो ड्यू है ऑन दी एवरेज बेसिस 1 मंथ आफ्टर 31 ऑफ मार्च 2021, लेकिन उसको इमीडिएटली पेड कर दिया गया है 31 ऑफ मार्च पे। तो हमको 6% का डिस्काउंट पर एनम के हिसाब से मिल रहा है, मतलब 1 मंथ का डिस्काउंट मिलेगा हमको यहाँ पर क्योंकि हमने 1 महीने पहले ही पे कर दिया है। प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे
तो जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जो दिया गया है वो सब डेबिट साइड के अंदर लिखते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 15,000 की थी। बुक डेट कितने के थे, 60 के थे। और प्रोविजन क्रेडिट साइड के अंदर लिख देंगे 6,000 का बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद स्टॉक था 36 का, तो वो भी लिख देंगे स्टॉक का डेबिट साइड के अंदर 36,000। उसके बाद दिया गया था हमको बैंक 13,500 की थी, तो बैंक अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,500 लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया था हमको, तो कैपिटल दिया था कुमार का दिया था कितना था, 32,400 दिया था। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,400 कुमार के कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट अमित एंड सुमित का 55,200 दिया गया है, तो वो भी लिख देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,200। जनरल रिजर्व्स कितना 61,500, इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो आएगा 24,600 और 12,300, ये हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद देखेंगे क्या है, कुमार्स लोन है 15,000 की, कुमार्स लोन 15,000 की है, तो वो लिख देंगे बाय कुमार्स लोन क्रेडिट साइड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 15,000। उसके बाद देखेंगे तो लोन फ्रॉम डी है, ये कितनी है, 1,20,000 की है। अभी ये क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन के अंदर बाय लोन फ्रॉम डी 1,20,000, ट्रेड क्रेडिटर 30,000, बिल्स पेबल 12,000, तो वो भी लिख देंगे हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर ट्रेड पेबल्स 30,000 और बिल्स पेबल 12,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500 की है, तो वो भी लिख देंगे। अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो कितने हैं, 18,000 के हैं, तो वो 18 में से 3 कौन पे कर रहा है, तो 18 में से 3 है वो पार्टनर अमित पे कर रहा है, तो 15 ही पे करे जा रहे हैं कैश के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे रियलाइजेशन में, और अमित ने कितने पे किया है तो उसको अमित के अकाउंट में डाल देंगे टू अमित रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000। और यही रियलाइजेशन एक्सपेंस अमित के अंदर भी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डाल देंगे। क्रेडिट साइड के अंदर बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 अमित के अंदर लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, तो क्रेडिटर्स एग्री क्या है कि वो फर्नीचर ले जाएंगे, बुक वैल्यू जो 12,000 का है 10,800 में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिटर्स ने टेक ओवर किया था फर्नीचर 10,800 में 12,000 का, तो वो तो क्या होगा, तो एक डेबिट साइड पे है रियलाइजेशन के अंदर फर्नीचर, और क्रेडिटर्स जो है वो क्रेडिट साइड पे है, तो उसकी तो एंट्री हमको पास करने की ज़रूरत नहीं है, हमको जो रिमेनिंग होगा उसकी एंट्री पास करने की ज़रूरत है। तो रिमेनिंग कितना बचा, 25,500 में से 12,000 निकालेंगे तो कितना होगा, 13,500। ये 13,500 की वैल्यू कितने पे ले गया है वो, 6.25% के डिस्काउंट पे ले गया है। तो 6.25 माइनस करेंगे 6.25% के डिस्काउंट पे वो ले गया है, तो इतना हम क्रेडिटर को पे ऑफ कर देंगे। यहाँ पर क्रेडिटर्स कितने के थे, तो क्रेडिटर्स थे हमारे क्रेडिटर्स थे 30,000 के, 30,000 के क्रेडिटर्स देखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स कितने थे, तो ट्रेड क्रेडिटर्स थे 30,000 के। 30,000 में से फर्नीचर कितने का ले गया वो, तो फर्नीचर ले गया वो 10,800 का, तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19,200। 19,200 के अंदर से माइनस करेंगे 6.25% तो कितना आएगा 18,000। तो ये 18,000 जो बचे ये हमको पे करना पड़ेगा। तो ये 18,000 जो हम लोग करेंगे उसको क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्रेडिटर्स के अंदर 18,000 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे तो फर्नीचर का था, फर्नीचर का कितना था 12,000, तो 12,000 तो चले गया हमारा, तो 25,500 में से 12,000 चले गया, तो मतलब कितना बचा 13,500 का फर्नीचर बचा। और फर्नीचर का एडजस्टमेंट क्या बोला था कि जो फर्नीचर था वो टेक रिमेनिंग फर्नीचर कितना था 13,500 का, 13,500 का 90% पे ले गया, कौन ले गया, कुमार ले गया। तो इसका 90% करेंगे 13,500 का, तो कितना आ जाएगा 12,150 बाय कुमार्स ब्रैकेट के अंदर फर्नीचर टेकन ओवर लिखेंगे 13,500 का 90%, तो यहाँ पर 12,150 आएगा। और ये कुमार के कैपिटल के अंदर लिख देंगे हम लोग डेबिट साइड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर टू रियलाइजेशन टू क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट के अंदर फर्नीचर टेकन ओवर 12,150। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्टॉक रियलाइज कितना किया गया है 120% ऑफ द बुक वैल्यू पे किया गया है। तो स्टॉक था कितना हमारा, तो 36,000 का था, तो 36 का 120% करेंगे तो कितना है 43,200। तो बाय बैंक अकाउंट स्टॉक रियलाइज 43,200 आएगा। उसके बाद क्या है, तो बुक डेट्स जो है वो 12,000 डेट प्रोवाइड किया गया है, मतलब बेड डेट प्रोवाइड किया गया है, तो उसको माइनस करेंगे
तो बुक डेट टिल 60,000 माइनस करेंगे 12,000 तो कितना आएगा 48,000। ये कहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक के अंदर रियलाइजेशन के अंदर लिखेंगे 48,000 डेटर्स के अंदर। और फिर उसके बाद क्या है लैंड बिल्डिंग रियलाइज 1,65,000 के अंदर हुआ है। तो लैंड बिल्डिंग का देखेंगे हम लोग रियलाइजेशन वैल्यू 65,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लैंड बिल्डिंग बाय क्रेडिट साइड के अंदर बाय लैंड बिल्डिंग बैंक के अंदर है ये 1,65,000। उसके बाद देखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो टेकन ओवर किया गया बाय द अमीन 15% डिस्काउंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000, इसको माइनस करेंगे 15% है तो 12,750 आएगा। ये 12,750 बाय अमित ब्रैकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर भी लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट अमित के अंदर लिखेंगे 12,750 लिखेंगे। उसके बाद क्या है हाफ ऑफ द लोन जो डी की थी उसने प्लांट एंड मशीनरी को एक्सेप्ट कर लिया है एंड 7,500 का कैश भी ले लिया है। तो लोन देखेंगे डी की लोन कितने की थी तो 1,20,000 की थी, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 60,000। ये 60,000 के जगह पर उसने क्या लिया है तो प्लांट एंड मशीनरी ले ली है। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 45,000 की है, प्लस बाय 7,500 भी ले लिया है। तो कितना माइनस करेंगे हम लोग सिर्फ 7,500 ही माइनस करेंगे। क्यों कितने 60,000 था, 60,000 में से 45 गया वैल्यू का और 7,500 कैश में दिया तो 7,500 बचा। तो ये 7,500 प्लस बाय और 50 के क्या बोला था हमको और 50 जो था उसके लिए 10% डिस्काउंट बोला था। रिमेनिंग वेर पेड एट 10% डिस्काउंट यानी 60,000 में से माइनस करेंगे 10% तो कितना आएगा 54,000। मतलब 54,000 प्लस 7,500 इतना मतलब 61,500 हमको किस में देना पड़ेगा बैंक के अंदर देना पड़ेगा। तो बैंक से देंगे तो क्या लिखेंगे रियलाइजेशन के अंदर टू बैंक अकाउंट डीज लोन 61,500 डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे। उसके बाद क्या है तो बिल्स पेबल है जो कि ड्यू है ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ। तो बिल्स पेबल देखेंगे बिल्स पेबल है 12,000 के अंदर से कितना परसेंट डिस्काउंट बोला गया 6% डिस्काउंट बोला गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6% और फिर 1 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। 60 को माइनस करेंगे किससे 12,000 से तो कितना आएगा 11,940 आएगा। यहाँ रियलाइजेशन के डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल 11,940 ये हमको बैंक से पे करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो हम लोग क्लोज़ करेंगे रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्लोज़ करने से पहले देख लेना होता है कि सारी एसेट रियलाइज्ड हो गई है और सारी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई है। तो वो देखेंगे तो रियलाइजेशन के अंदर डेबिट साइड के अंदर सारी एसेट्स तो रियलाइज्ड हो गई है और लेकिन क्रेडिट साइड के अंदर हम लोग देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बची है तो वो भी पे कर देंगे हम लोग बैंक से सैलरी 7,500 जो कि आउटस्टैंडिंग थी। उसके बाद टोटल करेंगे हम लोग तो कितना आएगा तो प्रॉफिट आएगा 23,160 का। और इसको किस रेशियो में बांटेंगे 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यही कहाँ पर जाएगा हमारा यही हमारा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट के अंदर प्रॉफिट 9264 और 4632। और फिर हम लोग क्लोज़ करेंगे तो पहले कुमार का अकाउंट क्लोज़ कर देते हैं। तो कुमार का अकाउंट कितना है 15,000। कुमार के अकाउंट में क्या है 32,400 है बैलेंस के अंदर डेबिट साइड के अंदर। उसमें से उसमें फर्नीचर जो वो ले गया था वो भी ऐड करेंगे तो 32,400 प्लस बाय 12,150 और फिर माइनस करेंगे हम लोग 15,000 से माइनस करेंगे 12,300 से माइनस करेंगे 4,632 से। तो हमारा कितना आ रहा है बाय बैंक से 12,618 मतलब इतना उसको लेके आना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग सुमित के अंदर तो 55,200 प्लस 24,600 क्रेडिट साइड के अंदर है प्लस बाय 9,264 माइनस करेंगे हम लोग कितना सुमित के अंदर से डेबिट साइड में तो कुछ है नहीं तो वही आ जाएगा 89,064 आ जाएगा। जो कि हम लोग कहाँ पर लिखेंगे टू बैंक के अंदर लिखेंगे। उसके बाद 55,200 24,600 3,964 टोटल करेंगे तो 92,064 आ रहा है। इसमें से माइनस करेंगे 12,750 जो कि क्या था इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया गया था तो वो माइनस करेंगे हम लोग तो वो आ जाएगा हमारा 79,314 आ जाएगा। यहाँ पर सर मैं इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भूल गया था इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भूल गया था। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया गया था किसके द्वारा अमित के द्वारा तो 15% डिस्काउंट पे किया गया तो इन्वेस्टमेंट देखेंगे 15,000 माइनस करेंगे 15% तो 12,750 आ रहा था। और फिर वही हम लोग अमित के कैपिटल के अंदर लिख रहे थे और फिर यहाँ पर हमने टोटल किया तो कितना आएगा बैंक से 79,314 आएगा। अभी कैश एंड बैंक के अंदर खाली पोस्टिंग कर देनी है हमको जहाँ पर बैंक आ रही थी वहाँ पर। तो रियलाइजेशन के अंदर से हमको जो पे करना था वो कितना आ रहा था टोटल में 1,13,940 का। और फिर जो अमित ने एक्सपेंस और फिर क्या था
जो रियलाइजेशन एक्सपेंस थे 15,000 के, वो भी सब इसके अंदर रियलाइजेशन के अंदर कंसिडर कर लिया। रियलाइजेशन का जितना भी डेबिट था वो, तो वो टोटल आ रहा था 1,13,940। और डेबिट साइड के अंदर भी देखेंगे रियलाइजेशन के अंदर, रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड देखेंगे और कैश इन बैंक का डेबिट साइड के अंदर उसको पोस्टिंग करके लिख देंगे। तो उसका कितना आ रहा था असेट रियलाइज का 2,56,200 आ रहा था, तो वो लिख देंगे। और फिर पार्टनर्स कैपिटल्स के अंदर से जो भी अमित का था और सुमित का था, क्रेडिट साइड के अंदर से आ रहा था, बैंक के क्रेडिट साइड में आ रहा था, मतलब पार्टनर्स के डेबिट साइड में आएगा। तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में बैंक लिखा था 79,314 और 89,064, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे बैंक अकाउंट के। और कुमार के अंदर आ रहा था हमारा क्रेडिट, कुमार के अंदर क्रेडिट बैलेंस आ रहा था पार्टनर के अंदर, बैंक से लिखा था हमने बाय बैंक, तो उसको भी पोस्टिंग कर देंगे टू कुमार बैंक के अंदर डेबिट साइड में। तो 12,618 करेंगे तो टोटल हमारा टैली हो जाएगा 2,82,318। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ABC पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, देयर कैपिटल दे दिया 9,600, 6,000, 8,400 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर पेइंग द क्रेडिटर को पे करने के बाद जो लायबिलिटीज एंड द असेट्स ऑफ द फर्म है वो दी गई है हमको। जो असेट्स है वो रियलाइज किया गया इन द फुल ऑर्डर, जिसके अंदर जो लिस्ट दी गई है वैसे ही, मतलब असेट कैसे इन्वेस्टमेंट पहले बिका है, फिर फर्नीचर बिका है, फिर मशीनरी, फिर स्टॉक बिका है, वैसे ही बिका है। और बी है वो इंस्टॉलमेंट हो गया, हमको रिक्वायर्ड करके बताना है स्टेटमेंट बना के कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैश को, जितना अवेलेबल है अप्लाई करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो स्टेटमेंट बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश। पहले देखेंगे तो हम लोग क्या करा है, तो सेल किया है, किसको सेल किया है, तो इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, उसमें से 1,000 रुपये मिले हैं तो वो 1,000 रुपये लिखेंगे। और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, तो इंटरेस्ट ऑन द लोन दो को दिया गया है, एक स्पाउस ऑफ द पार्टनर को दिया गया है और एक पार्टनर को दिया गया है। तो स्पाउस ऑफ द पार्टनर को हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटी बोलते हैं, तो उसको पहले लिखेंगे और फिर बाद में पार्टनर के लोन को लिखेंगे। और कैपिटल हमका दिया गया था 9,600, 6,000 और 8,400, तो वो लिख देंगे। तो टोटल कैपिटल आ रहा था हमारा 24,600 प्लस बाई 6,000 प्लस बाई 8,400 करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। और फिर ये जो 1,000 था इसको पहले किसको देंगे, तो स्पाउस को देंगे, जिसका इंटरेस्ट बाकी था, तो वो माइनस करेंगे तो 1,000, तो कितना बचेगा 1,000 उसका बचेगा। और फिर बाद में देखेंगे तो क्या आएगा, फर्नीचर को सेल किया है 2,000 का, उसमें से माइनस करेंगे वाइफ स्पाउस के लोन को 1,000 और फिर इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द पार्टनर 1,000, दोनों को माइनस करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, सेल्स ऑफ मशीनरी है, कितना है 1,200 है। अभी देखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस के अंदर 24,000 पे करना है और 1,200 ही हमारे पास है, तो 24,000 में से 1,200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22,800 का लॉस आएगा। इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम लोग, तो इसको रेशियो में 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वो करेंगे तो कितना आ रहा है 11,400, 6,840 और 4,560 आ रहेगा। और टोटल में देखेंगे तो 22,800 है, तो माइनस करेंगे 9,600 में, तो 1,800 माइनस में आ रहा है, 840 माइनस में आ रहा है और पॉजिटिव में 3,840 आ रहा है सी के अंदर। तो ये दोनों का कौन बेयर करेगा, गार्नर वर्सेस परे के हिसाब से, तो सी बेयर करेगा। तो दोनों का लॉस टोटल करेंगे तो 1,800 प्लस बाई 840, तो कितना आएगा 2,640। ये 2,640 माइनस करेंगे सी के अंदर से और 1,800 और 840 ऐड कर देंगे किसके अंदर, ए और बी के अंदर। तो अमाउंट कितना बचेगा हमारे पास, तो 1,200 बचेगा। 3,840 में से माइनस करेंगे 2,640 को, तो कितना आएगा 1,200 बचेगा। तो अभी ये 1,200 ही माइनस करेंगे हम लोग, तो 9,600 और 6,000 वैसे के वैसे ही रहेगा बैलेंस के अंदर, बैलेंस कैपिटल अमाउंट के अंदर। और जो 8,400 है उसमें से 1,200 माइनस करेंगे तो 7,200 आ जाएगा। स्टॉक को रियलाइज करा है तो 4,000 के अंदर रियलाइज हुआ है, उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालेंगे तो 22,800 है माइनस बाय 18,800 है, तो कितना आएगा, तो 4,000 का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। उसको किस में बांटेंगे, 1 मिनट, 4,000 हमारा स्टॉक से रियलाइज हुआ है, तो लॉस कितना आएगा हमारा, तो 22,800 है पे करना और हमारे पास सिर्फ 4,000 ही है, तो माइनस करेंगे तो 18,800 का लॉस आएगा। ये 18,800 का लॉस 5:3:2 के अंदर बांटेंगे तो 9,400, 5,640 और 3,760 आएगा। इसको माइनस करेंगे 9,600 में से तो कितना आएगा, तो 200 का बचेगा। और 6,000 में से माइनस करेंगे 5,640 को तो 360 बचेगा। और 7,200 में से 3,760 माइनस करेंगे तो 3,440 बचेगा। तो बस यही, इसको 9,600 में से माइनस करेंगे 200 तो 9,400, 6,000 में से माइनस करेंगे 360, तो 5,640 और 7,200 में से माइनस करेंगे 3,440, तो 3,760 बचेगा। इतना लॉस आएगा जो कि सपोर्ट करेंगे पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पार्टनर ए, बी एंड सी है जिनको कॉल किया गया है, कॉल्ड यू टू असिस्ट, हमको कॉल किया गया है पार्टनर ने, ए बी सी ने असिस्ट करने के लिए कि कैसे वाइंड अप करेंगे और अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप कैसे बताएंगे। 30 जून 2021 का बैलेंस शीट दे दी गई है हमको। पार्टनर
प्रॉफिट सेलिंग रेशियो है 5:3:2। कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्टनर को एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और समराइजेशन ऑफ द लिक्विडेशन ट्रांजेक्शन्स भी दिए गए हैं हमको। जुलाई 2021 के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, तो 16,500 का कलेक्टेड हुआ फ्रॉम द डिटेल्स एंड द बैलेंस अनकलेक्टेड रहा। और जो रिसीव्ड किया गया 10,000 का फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एंट्रीज इन द स्टॉक, लिक्विडेशन के एक्सपेंस पे किए गए हैं। जो कैश है वो रिटेन करके रखा है बिजनेस के अंदर एट द एंड ऑफ द मंथ। अगस्त 2021 के अंदर 1500 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। और जो पेमेंट है वो किया गया है सी को, और सी ने एक्सेप्ट कर लिया है पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर 10,000, मतलब 10,000 का पीस ऑफ इक्विपमेंट कुछ ले गया है, पार्ट ले गया है, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 4,000 थी। 2,500 जो कैश रिटेन करके रखा है बिजनेस के अंदर एट द एंड ऑफ द मंथ। सितंबर 21 के अंदर 75,000 रिसीव किया गया है सेल्स ऑफ रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। नो कैश रिटेन इन द बिजनेस, अभी कैश रिटेन नहीं की गई है। सितंबर के अंदर प्रिपेयर करके बताना है हमको कैश कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे 30 सितंबर के जिन जो बचा है उसका। एंड हाउ द कैश डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे कौन सी मेथड लगानी है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड लगानी है। तो स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश, बैलेंस ड्यू आफ्टर द लोन। क्रेडिटर्स पहले हैं, जो संदरी क्रेडिटर 17,000 के, कैपिटल के अंदर कितना देना है 67, 45 और 31,500। इसमें से ये जो लोन जो हमने दी गई है एसेट साइड के ऊपर है, इसको माइनस कर देंगे ताकि हमको नेट ऑफ मिल जाए कि कितना देना है। तो कैपिटल के अंदर आ जाएगा 55,000, 37,500 और 31,500 सी के लिए। इसको प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे 5:3:2 के अंदर, तो 11,000, 12,500 और 15,750 आएगा। सब में से लोवेस्ट जो भी होगा उसको लेंगे, तो 11,000 लोवेस्ट है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो 55,000 आएगा। 11,000 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 33, और 11,000 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22,000 आ जाएगा। और फिर 55,000 उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 55,000 में से 55,000 माइनस करेंगे तो नील आ जाएगा। और 37,500 में से माइनस करेंगे 33,000, ये बी के लिए देख रहे हैं, तो कितना आएगा 4,500। और 31,500 में से 22,000 माइनस करेंगे तो 9,500 आएगा। फिर इसको वापस से रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:2 के अंदर, तो 1,500 और 4,750 आएगा। इसके अंदर लोअर क्या है, तो 1,500, इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4,500, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3,000 आएगा। और बी के अंदर फिर वापस नील आ जाएगा, क्योंकि 4,500 में से माइनस करेंगे 4,500, और 9,500 में से माइनस करेंगे हम लोग क्या, 9,500 में से माइनस करेंगे 3,000, तो कितना आएगा 6,500 आ जाएगा। तो पहले क्या करना है, सी को पहले क्या करना है, सी को दे देना है 6,500, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे बैलेंस। तो पहले क्या हमारे पास आ रहा है, तो 6,000 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, तो ये हमको दे दिया गया था, कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया गया था 6,000, तो ये लिखेंगे 6,000 का बैलेंस प्लस बाय जो रियलाइजेशन से एक्सपेंस किए गए थे उसको माइनस करके जो नेट ऑफ करके कैश आएगा, जो रिटेन करना है उसको भी माइनस करके, मतलब 16,500 आए थे जुलाई मंथ के अंदर, प्लस बाय 10,000 करेंगे, ये भी आए थे, माइनस करेंगे लिक्विडेशन के एक्सपेंस 1,000 के, और माइनस करेंगे कैश जितना रिटर्न करना है, तो 8,000 का, तो कितना आएगा 17,500 आएगा। 6,000 प्लस 17,500, 23,500 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहले क्रेडिटर को देंगे 17,000, उसके बाद किसको देंगे, तो 23,500 में से माइनस करेंगे 17,000, तो कितना बचेगा 6,500। तो एग्जैक्ट 6,500 बच रहा है, ये किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। और फिर टोटल करेंगे तो कितना है बैलेंस बचेगा 55,000, 37,500 और 25,000 ए, बी और सी के लिए। उसके बाद अगस्त मंथ देखेंगे तो अगस्त में ओपनिंग कितना आएगा, जो कैश रिटर्न करके रखा था वो ओपनिंग हो जाएगा 8,000 प्लस बाय जो ये 2,500 हमारे प्लस बाय कितना आएगा 8,000 जो था वो तो हम लिखेंगे 8,000 में से माइनस करना पड़ेगा। अभी 8,000 में से माइनस कितना करेंगे, तो 1,500 माइनस करेंगे जो कि लिक्विडेशन एक्सपेंस है, और 2,500 माइनस करेंगे जो कि हम क्या कैश रिटर्न करके रखने वाला है, तो 4,000 ही बचेगा। और यहाँ पर क्या था, जो सी था उसने पीस ऑफ इक्विपमेंट ले गया है 10,000 का, तो वो तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी के अंदर लिख देंगे 10,000 और 25,000 में से माइनस कर देंगे तो 15,000 बच जाएगा उसका। और बाकी क्या बचेगा, तो 4,000 जो है वो हमको देना पड़ेगा किसको, बी को। और यहाँ पर बी को कैसे देना पड़ रहा है, तो बी को 4,500 देना था और 3,000 सी को देना था सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर 4,500 और 3,000 मतलब टोटल कितना आ रहा था, टोटल आ रहा था 7,500। लेकिन जो कि सी को हमने इक्विपमेंट दे दिया है तो अभी सिर्फ बी को ही देना पड़ेगा। बी को कितना 4,500 तक का देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी को हम लोग पहले 4,000 दे देंगे, क्योंकि हमारे पास 4,000 ही है, तो बी को 4,000 दे देंगे। और फिर टोटल करेंगे तो कितना 55,000, 33,500 और 15,000 आ जाएगा। उसके बाद सितंबर के अंदर देखेंगे तो जो 2,500 ओपनिंग का था, जो अगस्त के अंदर रिटेन करके रखा था वो आएगा। उसमें से
क्या करेंगे, रिसीव्ड हुआ था फॉर द सेल्स ऑफ द रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो उसके लिए वो उसको ऐड कर देंगे 75,000 को और माइनस करेंगे 1,000 से, तो कितना आएगा 76,500 आएगा। ये हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी ये इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखेंगे, पहले रेशियो क्या बन रहा है, तो 55,000, 33,500 और 15,000 को डिवाइड करेंगे 5:3:2 के अंदर, तो कितना आ रहा था 11,000, 11,667 और 7,500 आ रहा था। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो 15,000 और 33,000 और 22,000 आ रहा था, अभी इसको डिवाइड करके देख रहे हैं हम लोग 5:3:2 के अंदर, तो हमारा 11,000, 11,167 और 7,500 आ रहा था। अभी इनमें से सबसे स्मॉलर कौन सा है, तो 11,000 सबसे 11,000 कौन सा स्मॉलर 7,500, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2 से, तो 37,500 टू 22,500 और 15,000 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो एक्सेस कितना बच रहा है, तो 55,000 में से 37,500 माइनस करेंगे तो 17,500, 11,000 इसका आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको भी डिवाइड करेंगे तो 5:3 के अंदर डिवाइड 3,500 और 3,667, तो कौन सा स्मॉल है 3,500, तो उसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 70,500, 10,500 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट में तो नील हो जाएगा, सेकंड के अंदर 11,000 माइनस 10,500 तो 500 बचेगा। ये एक्सेस है बी का, किसके ऊपर, ए के ऊपर, मतलब 500 एक्स्ट्रा है हमारा। ठीक है, अब ये 500 का पेमेंट हम लोग कर देंगे सी के अंदर। सी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 500 का पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी बी के अंदर 500 का पेमेंट कर रहे हैं। बी के अंदर हम लोग 500 का पहले पेमेंट कर देंगे। ये 500 का बी को पेमेंट करने के बाद हम लोग देखेंगे तो कितना हमको पे करना होगा, तो 17,500 और 10,500 हमको ए और बी को दोनों को पे करना होगा, मतलब टोटल कितना 28,000 पे करना होगा। तो यहाँ पर बैलेंस देखेंगे तो कितना आएगा 17,500 और बैलेंस ऑफ द एक्सेस कितना आएगा 17,500 और 10,500। ये कैसे आ रहा था, तो ये जो हमने ऊपर देखा था 17,500 और 10,500, 17,500 और 10,500 वही यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखेंगे तो टोटल हमारा 28,000 आ रहा था, तो उसको माइनस करेंगे 28,000, 28। यहाँ पर हमको क्या देखना होगा कि हमारे पास बैलेंस कितना बचा है। बैलेंस कितना बचा था 76,500 बचा था, जो कि अमाउंट पेड टू द पार्टनर, हमको पार्टनर को पे करना था। और हमने जब हाईएस्ट रिलेटिव मेथड से देखा तो यहाँ पर हमको एक्सेस ऑफ द बीस कैपिटल ओवर्स द एस कैपिटल आया कितना 500। तो इसको पहले जब तक 500 नहीं पे करेंगे किसको, बी को, वहाँ तक हम लोग ए और सी को पे नहीं कर सकते। तो पहले 500 उसको पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ए को 17,500 और बी को कितना 10,500 पे करना पड़ेगा। तो टोटल देखेंगे तो कितना आ रहा था, तो टोटल में देखेंगे तो 28,500 का पूरा टोटल बन रहा था। और जब तक ये 28,500 हम लोग पे नहीं करेंगे वहाँ तक हम लोग सी को नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पर टोटल में 28,500 को हमको निकालना पड़ेगा किससे, 76,500 से। तो उसको निकालेंगे तो कितना आएगा 48,000। अब ये 48,000 निकालने के बाद हमारा कौन सा रेशियो में आ जाएगा, ये कैपिटल, तो ये रेशियो में आ जाएगी हमारी कैपिटल 5:3:2 के रेशियो में आ जाएगी। अभी ये जो कितना बचेगा 48,000, तो ये 48,000 जो होगा इसको हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो क्या है 5:3:2। तो वो करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, तो वो हमारा आ रहा है 48,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के अंदर, तो 24,000, 14,400 और 9,600 आएगा। ये हमको कहाँ, ये जो बी वाली कैपिटल थी ना ओवरसीज़ कैपिटल, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको। तो ये कितनी थी हमारी 37,500, 22,500 और 15,000, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमको। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा था 13,500, 8,100 और 5,400। अभी ये जो लॉस है, ये लॉस हमको कहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो 55,000, 3,500 और 15,000 में से माइनस करेंगे हम ये लॉस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो भी हम टोटल पेमेंट करेंगे वो हमको मिल जाएगा कि 76,500 का पेमेंट हमने कैसे किया होगा। तो 41,500 ए को दिया होगा, 25,400 बी को दिया होगा और सी को कितना दिया होगा 9,600। जब ये कर लेंगे तो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कैपिटल आ जाएगी और लॉस भी आ जाएगा कि कितना लॉस बॉन्ड कर रहे हैं तीनों पार्टनर। 41,500, 25,400 और 9,600 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 76,500 को, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा जो सफ़र कर रहा है पार्टनर 13,500, 8,100 और 5,400 का।